सो हेलो दोस्तों, की हाल चाल थोड़े सारे था। एक बार फिर तो स्वागत है मेरे एक नई वीडियो। सो गाइस, जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आएंगे, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे कि जैसे अगर आपको भी बीटेक में एडमिशन लेनी है, चाहे वो बीटेक की कोई भी ब्रांच हो। वैसे मोस्टली आप सब जो लोग देख रहे होंगे वो सीएसई ब्रांच करना चाहते होंगे, लेकिन अगर और भी कोई ब्रांच है मैकेनिकल सिविल, तो आपको जानना होगा कि अभी कैसे एडमिशन होगी। तो एडमिशन के लिए CUCET का एग्ज़ाम देना पड़ता है, जो कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम है, जिसकी फुल फॉर्म है, जो आपको देना ही पड़ेगा, कंपलसरी एग्ज़ाम है। जिसके आपको दो फायदे होते हैं, एक तो वो एंट्रेंस एग्ज़ाम की तरह काम करता है और दूसरा उसकी क्या मिलती है, स्कॉलरशिप मिलती है। तो बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है कि बीटेक CSE के लिए अगर हम करना चाहते हैं तो क्या सिलेबस होगा, है ना, और क्या एग्ज़ाम पैटर्न होगा, क्या सब डिटेल होगी, सब आप जानना चाहते हैं। तो इस वीडियो के एंड तक आपको यही सब पॉइंट जानने को मिलेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना बिना स्किप करें, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस चैनल पे, मेरे चैनल पे A to Z इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है। ये भी नहीं कह रहा कि अभी आएगी, ऑलरेडी अवेलेबल है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के ऊपर अप्रॉक्सीमेट मैंने 100 से 150 वीडियोस बना रखी है, जिसमें कि मैंने हर पॉइंट चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में कवर कर रखा है। आपको जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि आपको पता लगेगा कि CUCET का क्या सिलेबस है। वैसे तो मैंने यहाँ पे आपको बता रखा है कि अगर आप बीटेक करना चाहते हैं, वो चाहे किसी भी ब्रांच में हो, चाहे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, चाहे बीटेक की किसी भी ब्रांच में अगर आप करना चाहते हैं, तो आपके लिए जो सिलेबस है वो सेम रहेगा। चाहे वो मैकेनिकल सिविल कोई भी ब्रांच हो, तो आपके लिए जो CUCET का सिलेबस है वो सेम रहेगा। वो आपके 12th जो CUCET का एग्ज़ाम है वो कौन से सब्जेक्ट के बेस पे होता है, जो आपके 12th में। जैसे भी आपने 12th पास किया है नॉन मेडिकल विद कंप्यूटर, तो आपके कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे जो CUCET में आएंगे, वो इंग्लिश, फिजिक्स, कंप्यूटर, मैथमेटिक्स। इन 4 सब्जेक्ट के बेसिस के ऊपर आपका CUCET का एग्ज़ाम होगा, जिसमें से 10 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे, 30 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के होंगे, 30 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के होंगे, 30 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स के होंगे। टोटल कितने क्वेश्चन होंगे? 100 क्वेश्चन होंगे टोटल आपके, और 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। 100 मार्क्स में जितने आपके मार्क्स आएंगे उसके हिसाब से आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। ऐसे ही अगर आपने 10+2 करी है नॉन मेडिकल में केमिस्ट्री के साथ, तो आपका ये होगा इंग्लिश के 10 क्वेश्चन, तो बस ये आपके कंप्यूटर की जगह केमिस्ट्री का सब्जेक्ट आ जाएगा, और 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे, है ना। तो ऐसा कुछ होता है। तो जो अगर आप बीटेक करना चाहते हैं, या अगर आप इस नॉन मेडिकल के बैकग्राउंड से, तो जो CUCET का सिलेबस रहेगा वो आपके लिए सेम रहेगा, चाहे आपका कोर्स कुछ भी है। लेकिन यहाँ पे मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ कि जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में या बीटेक की किसी भी ब्रांच में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनका क्या सिलेबस होगा। तो मैंने सब्जेक्ट्स को बता दिए। इन सब्जेक्ट्स में कौन सा सिलेबस आएगा वो ऐसे है कि फिजिकल केमिस्ट्री में ये चैप्टर्स आएंगे। अब यहाँ पर अगर मैं स्क्रीनशॉट्स डालता तो थोड़ा मुश्किल हो जाता समझाना आपको भी, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो आपको वेबसाइट के थ्रू ही बता दूंगा। अगर आप किसी और ब्रांच के भी होंगे तो आप बहुत डिटेल में अच्छे से खुद सर्च कर पाएंगे। तो आपको क्या सर्च करना है? CUCET सर्च करना है। जैसे आप CUCET सर्च करेंगे, यहाँ पे आपके सामने सबसे ऊपर आ जाएगा CU कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये देखो यहाँ पे पहले लिखा हुआ है सिलेबस वगैरह ना। तो थोड़ा सा नीचे आएंगे, थोड़ा सा नीचे आते ही आपको अभी क्या चूज़ करना है। सबसे पहले तो अपना चलो पहले तो आपको ये दिखा देता हूँ। आपको क्या चूज़ करना है? क्वेश्चन पेपर पैटर्न चूज़ करेंगे। जैसे आप क्वेश्चन पेपर पैटर्न चूज़ करेंगे ना, यहाँ पे आप जिस भी ब्रांच से आपने 10+2 की होगी उसका सभी का यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको कौन से सब्जेक्ट से मतलब CUCET आपके कौन से सब्जेक्ट के बेस पे होगा। जैसे आपने नॉन मेडिकल से करी तो ये आपके सब्जेक्ट होंगे, है ना। तो यहाँ पे ऊपर ये भी लिखा हुआ है 120 मिनट्स का एग्जाम होगा, 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, टोटल 100 मार्क्स का, मतलब टोटल कितने क्वेश्चन होंगे? 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन होंगे, नो नेगेटिव मार्किंग। टाइम कितना मिलेगा आपको? 120 मिनट्स मिलेंगे। अगर आपने केमिस्ट्री के साथ नॉन मेडिकल किए तो ये सब्जेक्ट आएंगे। अगर आपने मेडिकल में किए तो ये सब्जेक्ट आएंगे, कॉमर्स में किए तो ये सब्जेक्ट आएंगे, तो आर्ट्स में किए ये सब्जेक्ट आएंगे। तो ऐसे करके आपकी बीटेक CSE में एडमिशन होगी। उसके बाद अभी प्रोग्राम आ जाता है कि हम देख भी लें कि हम बीटेक CSE में एलिजिबिलिटी, मतलब CSE मैं तो कॉमर्स में किया तो क्या मैं क्या उसमें बीटेक कंप्यूटर साइंस में एडमिशन ले सकता हूँ, कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो यहाँ पे क्लिक करके बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या देखना है? 10+2 में आपके कितने मार्क्स होने चाहिए? 60% मार्क्स होने चाहिए। और आपके कौन कौन से सब्जेक्ट कंपलसरी है? फिजिक्स और मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट्स हैं वो कंपलसरी है। मतलब अगर आपने कॉमर्स की हुई है तो आपके पास फिजिक्स का सब्जेक्ट तो नहीं होगा, तो मतलब कि आप इसमें एडमिशन नहीं ले पाएंगे। जैसे भी आपको दोबारा दिखा देता हूँ, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स कंपलसरी है, 60% आपके मार्क्स होने चाहिए उसमें 12th में एडमिशन लेने के लिए। क्वेश्चन पेपर पैटर्न पे जाएंगे तो अभी जैसे कॉमर्स वाला स्टूडेंट है, कॉमर्स वाले के पास फिजिक्स का सब्जेक्ट तो नहीं है, तो कॉमर्स वाला उसमें एडमिशन नहीं ले पाएगा। तो फिजिक्स यहाँ पे है लेकिन इसमें मैथमेटिक्स नहीं है, तो मेडिकल वाला स्टूडेंट भी इसमें एडमिशन नहीं ले सकता। तो कौन कौन एडमिशन ले सकता है? जिसने 10+2 नॉन मेडिकल के साथ किया, जिसका कंप्यूटर या केमिस्ट्री सब्जेक्ट के साथ किया, तो उसको CUCET का एग्जाम देना। उसके बाद यहाँ पे आपने क्वेश्चन पेपर पैटर्न देख लिया। अब आपको पता लग गया कि आपको कौन से सब्जेक्ट आएंगे। जैसे मैं सपोज कर रहा हूँ ज़्यादातर लोगों ने ये वाले सब्जेक्ट से जो अपनी 10+2 नॉन मेडिकल की होगी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। तो अब हम यहाँ कहाँ जाएंगे? CUCET में जाएंगे। तो यहाँ क्या लिखा है? सिलेबस लिखा है। अब यहाँ पे सिलेबस के ऊपर क्लिक करेंगे।
सिलेबस के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे जैसे लिखा है केमिस्ट्री, तो यहाँ पे आपको पता लग जाएगा केमिस्ट्री का सिलेबस सारा कि आपका क्या केमिस्ट्री का सिलेबस है। जैसे यहाँ पे यूनिट 1 आएगी सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री, स्टेट ऑफ मैटर, ये आपका ऑलमोस्ट 12th का सारा सिलेबस है जो आपने 12th में ऑलरेडी पढ़ रखा है। बहुत बच्चों का ये डाउट आता है कि CUCT की तैयारी कहाँ से करूँ, है ना, कौन सी बुक पढ़ूँ, क्या पढ़ूँ। तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो आपका 12th का सिलेबस है यार सारा वही सिलेबस है। देखो सेम यूनिट, सेम चैप्टर सब कुछ है। तो अगर आपने 12th का अपना सिलेबस बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है और अगर आपने 12th में 60-70% मार्क्स लिए हुए हैं अपने बोर्ड एग्जाम में, तो CUCT आपके लिए बहुत ही ईजी लेवल का एग्जाम होगा, क्योंकि सब कुछ बिल्कुल सेम है और बहुत ही ईजी लेवल के क्वेश्चन आएंगे, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये तो हो गया आपका केमिस्ट्री का सिलेबस सारा, है ना। आप वेबसाइट पे खुद विजिट करके स्क्रीनशॉट वगैरह लेके देख सकते हैं। तो केमिस्ट्री हो गया, उसके बाद क्या है हमारा यहाँ पे केमिस्ट्री हो गया, उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे इंग्लिश का सिलेबस आ गया ये सारा, ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्पोजिशन। उसके बाद हम नीचे जाएंगे मैथमेटिक्स का सिलेबस देखेंगे, ये रहा मैथमेटिक्स का सिलेबस सारा, 12th का सिलेबस है सारा, सेट, रिलेशन, फंक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर, मैट्रिक्स, सारा सिलेबस ये रहा, ये देखो ना, पूरा सिलेबस गिवन है मैथमेटिक्स का, ये पूरा आपका 12th का सिलेबस है। उसके बाद ये फिजिक्स का सिलेबस है, काइनेटिक्स, लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, रोटेशनल, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी, तो ये सारे आपके किसके फिजिक्स का सिलेबस है। तो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको ये रहे आपके 4 सब्जेक्ट, ये रहा चारों का सिलेबस, आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं खुद सारा, उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर कर सकते हैं। CUCT जो एग्ज़ाम है बहुत ही इजी लेवल का एग्ज़ाम है, बच्चों के लेवल का एग्ज़ाम है। आपको सैम्पल दिखाऊँ यहाँ पे, जैसे यहाँ पे सैम्पल पेपर दिखाता हूँ आपको। CUCT के जो पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि CUCT सिर्फ 2 साल पहले स्टार्ट हुआ और ये ऑनलाइन मोड में होता है, तो इसका कोई भी डिजिटल कॉपी वगैरह हम नहीं रख सकते, क्योंकि फ़ोटो खींचना कुछ भी अलाउड नहीं है ना, तो ऑनलाइन पेपर होता है, तो इसकी कुछ भी सैम्पल पेपर या कुछ भी अभी अलाउड नहीं है। लेकिन एक सैम्पल यूनिवर्सिटी की तरफ से जो सैम्पल पेपर थोड़ा छोटा सा अलाउड, मतलब 10 क्वेश्चन का गिवन है, वो है देखो केमिस्ट्री के ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको कि फॉलोइंग कंपाउंड, इनमें से कौन सा कंपाउंड ऑक्टेट रोल फॉलो करता है। तो बहुत ईजी लेवल का क्वेश्चन है यार, मतलब कोई ऐसे हार्ड नहीं है, और सारे MCQ है, कुछ आपको लिखना नहीं है, कुछ नहीं करना, सिर्फ टिक लगाना है। इनमें से कौन सा, मतलब देख सकते हो लोन पेयर है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इनमें से कौन सा फॉलो कर, तो ऐसे देखो है ना, विच इज़ द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लीस्ट एनर्जी बॉन्ड। तो इनमें से बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चन है केमिस्ट्री के। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन क्या है, ऐसे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर, तो ऐसे ही बस ये 2-4-10 क्वेश्चन थोड़े से अवेलेबल है। इसी लेवल का बहुत ईजी लेवल का एग्ज़ाम आएगा, तो आपको पता लग गया होगा बहुत ईजी लेवल का एग्जाम है, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपना 12th का सिलेबस है उसको बहुत अच्छे से पढ़े, वो आपको आता होगा, तो CUCT एग्ज़ाम आप बहुत अच्छे से क्लियर कर लोगे। उसके बाद चलो बात आती है कि हमको स्कॉलरशिप वगैरह कितनी मिल जाएगी, है ना। जैसे आप ये हाउ टू अप्लाई में क्लिक करोगे, तो यहाँ पे सारा आपको स्टेप्स दिया है कैसे आपको अप्लाई करना है, कैसे करना है। दोबारा यहाँ पे मैं CUCT सर्च करूँ, CUCT आपको मैंने बताया 120 मिनट का एग्जाम होगा, उसमें 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे, नो नेगेटिव मार्किंग। तो अब उसमें से आप सपोज करिए कि आपको कैसे पता लगेगा कि उसका फ़ायदा क्या है। तो ये स्कॉलरशिप सेट आप CUCT फेज़ 1 दे रहे हैं अगर, है ना, तो मई तक चलेगा जो ये चलेगा। तो अगर आपके मार्क्स कितने आए 90 से 100 के, 100 मार्क्स का एग्जाम है ना, तो 90 से 100 के बीच में मार्क्स आए तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिल जाएगी। 100% स्कॉलरशिप बहुत रेयर है, किसी को नहीं मिलती। मैक्सिमम स्कॉलरशिप जो मैंने भी देखी है वो 50% तक गई है। तो अगर आपके मार्क्स 80 से 90 के बीच में आएंगे तो आपको 50% स्कॉलरशिप मिलेगी, 70 से 79 के बीच में आएंगे 40% मिलेगी, 60 से 69 के बीच में आएंगे 30%, ऐसे ही करके आपको ही मिलेगी। तो ये सब फायदे थे CUCT के सिलेबस बता दिया सारा, है ना, कि क्या क्वेश्चन पैटर्न होगा, सब कुछ सारी डिटेल आपको आई होप मिल गई होगी कि BTech CSE के लिए क्या ज़रूरी है ना, क्या नहीं। तो ये सारा आपके लिए रहेगा अगर आप BTech कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करना चाहते हैं CU से। तो आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।